हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम पेट की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि घटना चक्र की टेस्ट सीरीज़ है और इसमें टोटल 10 टेस्ट हैं। 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा और इसमें हम जीएस के पोर्शन और करंट अफेयर के पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें मैथ्स और अनसीन पैसेज हैं, हिंदी के पैसेज और इंग्लिश के पैसेज अलग अलग। इसके अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, तो कैलकुलेटिव सेक्शन और पैसेज वाला सेक्शन हम स्किप करेंगे। इसके अलावा जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर हैं, जो कि लगभग मिलाकर 50 से 60 क्वेश्चन हैं, तो उसे हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। तो आपको बताना है कि अतरंजी खेड़ा कौन से राज्य में स्थित है। तो अतरंजी खेड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और यहाँ से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो यह ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी, जिसमें से कि ऐत्रेय में राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह औरंगजेब ने कराया था। पांचवा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो उस वक्त मुगल सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफर, जिन्हें कि बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता था, मुगल सम्राट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका जो तीसरा अधिवेशन था उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष ने अध्यक्षता की थी, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, और यह 1887 में हुआ था। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है। तो यह भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसमें कि मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे उस वक्त भारत के वायसराय थे। इन दोनों के साझा नाम से इसका नाम पड़ा था और यह एक सुधार अधिनियम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यह कालक्रम में आपको लगाना है। चंपारण जो था यह 1917 में हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो इसे आप क्रम से लगाएंगे तो 2, 1 और 3 आएगा इसका आंसर। अगला है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद जी थे, लेकिन यहाँ पर महासचिव पूछा गया है तो महासचिव NG रंगा थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो यह बोस जी थे। बोस जी ने 1944 में ऑल इंडिया रेडियो से महात्मा गांधी जी को आज़ादी में उनका सहयोग करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ हमारा 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है और इसके अलावा चीन के साथ हमारा 3488 किलोमीटर की बाउंड्री और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाथुला दर्रा में स्थित है। तो आपको बताना है कि नाथुला दर्रा कौन से देश में स्थित है। यहाँ पर देश बताना है आपको। तो यह भारत में स्थित है और भारत के सिक्किम जिले में नाथुला दर्रा और जलिपला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर सही है। गिर जो है वो राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात में है। उसके अलावा रणथंभौर जो है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राजस्थान में है। केबुल लामजाओ जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यह मणिपुर में स्थित है, यह सुमेलित है। और साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं और यह केरल में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से नियरेस्ट आपको बताना है। इसमें से हम देखेंगे सूर्य के सबसे पास में बुध है, जिसे कि मरकरी कहते हैं, उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद अर्थ और फिर मार्स। ये इसका सही जोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है। तो 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है।
90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित है और यह हिंद महासागर को दो भागों में पश्चिमी और पूर्व में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। तो यह पहला आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष है? तो सेबी के अध्यक्ष पहले अजय त्यागी थे, लेकिन इस टाइम ये चेंज हो चुके हैं और करंट में सेबी के अध्यक्ष जो हैं वो माधवीपुरी बूच हैं। और सेबी की स्थापना जो है यह 1988 में हुई थी। योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो हम ये हमेशा पढ़ते आते हैं 5 ईयर प्लान में कि जो पहला था उसमें कृषि पर जोर दिया गया था और जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी दूसरी में उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और भारत में यदि पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो यह MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। तो 9 दिसंबर 1947 को पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यानी कि यहाँ पर आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जा रहा है, जो कि अनुच्छेद 44 में है और यह DPSP का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 280(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष और +4 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो भाग 9 से संबंधित है, जिसमें कि पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन साइंस का है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक आपको पता है कि यह डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है, जो कि यहाँ आंसर होगा इसका दूरी। अगला क्वेश्चन है। एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। तो सीधी सड़क पर अगर कोई कार चलती है तो वो कौन सी गति का उदाहरण है, यही पूछा जाता है, रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, यहाँ की आइसोटोप्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से आइसोटोप्स के बारे में क्या सही है। तो इसमें इसके न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वह अलग अलग होती है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी के जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। इसके अलावा डार्विन जो है, इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो यह AB पॉजिटिव है, जो कि हर किसी से ब्लड ले सकता है। नंबर 36 से देखेंगे, हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें अनुग्रहित ऐसे सही लिखा जाएगा, यह सही वर्तनी है। अगला क्वेश्चन है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुत ही फेमस कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सुमित्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान दिया है, तो आप ऐसे ऑप्शंस को ध्यान से देख कर करिएगा। अगला क्वेश्चन है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है और पूछा गया है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहते हैं? तो यह अप्रत्याशित होगा। अकाल का पर्यायवाची पूछ रहा है। अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने कई सारे दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना की थी, जो कि अकाल के समय किया गया था। तो अकाल को दुर्भिक्ष ही कहा जाता है, इसे दुष्काल और कुकाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा। आकाश का विलोम क्या होगा? तो यह तो आप सभी को पता ही होगा कि आकाश का विलोम पाताल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हिंदी इंग्लिश के पैसेज हैं, तो इसे हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग को भी हम स्किप करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 51 से हम देखेंगे, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का
चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? तो यह INS विक्रांत है। INS विक्रांत को अगस्त में कमीशन भी कर दिया गया है नौसेना में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह पशु शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो यह असमिया भाषा में प्रकाशित होता है और यह 1955 से द्विसाप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता आया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन तीनों में शामिल नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है कि नहीं है कौन सा। तो यह कोटक महिंद्रा होगा, बाकी HDFC बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक और ICICI बैंक है ये। इन सबको विदेशों में व्यापार के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो 3 जुलाई 2022 को राहुल नार्वेकर को, जो कि बीजेपी के नेता थे, इनको महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहते हैं? यहाँ पे भारत की रैंक पूछी गई है जो कि 135 है और इसमें आइसलैंड को नंबर 1 स्थान मिला है और आइसलैंड को और अफगानिस्तान को लास्ट पोजीशन मिला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान है यह नई दिल्ली में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह दुबई, UAE के दुबई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? तो यह निर्भया कोष के तहत केरल राज्य में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का नाम क्या है? तो यह भारत की स्वदेशी टीबी त्वचा परीक्षण किट है जिसका नाम है CTB। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? यहाँ से आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं और घटना चक्र ने कहीं कहीं टेस्ट सीरीज में स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में करंट अफेयर को भी डाला है। तो ठीक है, अच्छा है, ये आपके करंट ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि करंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा। चलिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा को क्यात कहते हैं, म्यांमार क्यात। नेक्स्ट देख लेते हैं, घुमरा लोक नृत्य है, तो आपको बताना है कि घुमरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह उड़ीसा का लोक नृत्य है। कलिंगपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो हिल स्टेशन आपको पता है कि ये जितने भी राज्य दिए गए हैं, यहाँ से जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में काफ़ी हिल स्टेशन है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी हिमालय से लगा हुआ एरिया है, हिमालय के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ भी कई सारे हिल स्टेशन हैं। लेकिन कलिंगपोंग हिल स्टेशन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग भी स्थित है जो कि बहुत फेमस है चाय के बागानों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? तो यह क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, वरना आप सोचेंगे कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि भारत में हाल ही में भौगोलिक स्थिति और भारत के मैपों में कई सारे चेंज किए गए हैं। उसके बाद राजनीतिक तौर पर भी कई सारे राज्यों का विलय और यूटीज़ को मर्ज किया गया है, अलग किया गया है। तो देखा जाए तो इस वक्त 28 राज्य और कुल 8 यूटीज़ भारत में हो चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में है, जो कि फरवरी 2019 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और यह नई दिल्ली में स्थापित है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सार्क का सचिवालय आपसे पूछा जा रहा है, तो सार्क का सचिवालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह सिनी शेट्टी हैं, सिनी शेट्टी जो कि कर्नाटक की हैं, इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। और आपको ध्यान देना होगा कि जो सुनीता चौहान है ये उत्तर प्रदेश से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यह तीसरे नंबर पर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है?
तो यह क्रिकेट से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको इसी तरीके से इसको एलिमिनेट करके भी आप इसे कर सकते हैं। गीता फोगाट इसकी हो नहीं सकती क्योंकि ये रेसलिंग से संबंधित हैं। बबीता फोगाट भी नहीं हो सकती। उसके अलावा अमृता त्रिपाठी भी इसके आंसर नहीं, विनोद राय इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो यह टेनिस के बहुत ही महान प्लेयर हैं और इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक, तो यहाँ पर हमारे स्टैटिक और करंट के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी के 2 पैसेज दिए हुए हैं। उसके अलावा आपके डाटा और पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे कि आप खुद से कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।